हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस इन MySQL यूजिंग PHP। लास्ट तक हमने देखा था सेलेक्ट कैसे यूज करें, इंसर्ट कैसे यूज करें PHP से और फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरीके से हमने डिटेली समझा था। तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर देते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ है, उसे ओपन कर दीजिए। इस पीडीएफ में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है इंट्रोडक्शन, डेटाबेस ड्राइवन एप्लीकेशंस, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा, एसेंशियल ऑपरेशंस। PHP with MySQL allows us to modify and remove existing records securely using SQL queries and prepare statements। मेनली अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स हमारे ऑपरेशंस, हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है और PHP में ये मॉडिफाई और रिमूव एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए मेनली काम आता है। तो फर्स्ट हम अपडेट को समझ लेते हैं। अपडेट मींस डेटाबेस के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के फील्ड वैल्यूज को चेंज करना। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का कोर्स PHP से लारावर करना हो तब हम मेनली अपडेट यूज करते हैं। डिलीट मींस डेटाबेस से रिकॉर्ड परमानेंटली रिमूव करना। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने डेटा हटाने को बोला तो उसकी रो डिलीट कर देना, उसके लिए मेनली हम डिलीट यूज करेंगे। Here class means specify which records to update और delete। ये स्पेसिफाई करता है कंडीशन के हिसाब से कौन से डिलीट करना, कौन से अपडेट करना। लेकिन विदाउट वेयर ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड और डिलीटेड। अगर वेयर क्लास नहीं डाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट भी हो जाएंगे, या फिर आप डिलीट करोगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट भी हो जाएंगे सडनली, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वेयर क्लास संभाल कर हमें यूज करना चाहिए, डेंजरस भी हो सकता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स मीन्स SQL क्वेरीज में प्लेस होल्डर यूज करके वैल्यूज बाइंड करना हो तब मेनली प्रिपेयर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। ये SQL इंजेक्शन से बचाता है। अब हम देखते हैं HTML स्पेशल चार्ट्स। ये यूजर डेटा को HTML में सेफ प्रिंट करने के लिए HTML स्पेशल चार्ट्स यूज करते हैं। हार्मफुल HTML जावास्क्रिप्ट रेंडर नहीं होता, इसीलिए मेनली हम HTML स्पेशल चार्ट्स यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस कैसे बना उसके बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया, उससे पहले भी बताया। अब अगर आपको वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। डेटाबेस कैसे बनाते हैं, हम उसमें डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं डेटाबेस कनेक्शन। एक फाइल बनाएंगे, इसमें हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें एक दो फाइल्स बनाएंगे। जिसे फर्स्ट फाइल डेटाबेस कनेक्ट करना हो, नेक्स्ट index.php ताकि ऑल स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो। फिर हम देखने वाले हैं एडिट, आफ्टर हम डिलीट PHP, इंसर्ट PHP, अपडेट PHP। ये सब इस वीडियो में डिटेल समझेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरीकों से। चलिए बिना देरी करें हम शुरू कर देते हैं। ओपन करते हैं VS कोड, एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब हमें कौन सा फोल्डर बनाना है? अब हम बनाना है डेटाबेस कनेक्शन का एक फोल्डर db.php। इसमें मेनली हम क्या एंटर करने वाले हैं? हम फर्स्ट ओपन करने वाले PHP का ओपनिंग टैग, फिर हमें कुछ क्रीडेंशियल डालेंगे। डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम डालने वाले कुछ मेनली इंपॉर्टेंट, जैसे होस्ट। हमें होस्ट कौन सा लिखना है? हमें होस्ट मेनली लिखना है लोकल होस्ट, फिर सेमीकोलन। फिर हमें यूजर का नाम हम XAMPP और वैम्प में यूजर नेम रूट ही होता है। फिर पासवर्ड कुछ ना डाले, सेमीकोलन। डेटाबेस नेम डालने वाले स्टूडेंट्स, जो कि हमने जो डेटाबेस हमारे पास है वही डेटाबेस इसमें लिखना है स्टूडेंट्स नेम करके, स्टूडेंट्स डेटाबेस करके। ये ऑलरेडी हमारे में मौजूद है। अगर आपको डेटाबेस देखना है कौन से तो ब्राउजर के अंदर जाके लोकल होस्ट PHP MyAdmin दबा दीजिएगा, आपका डेटाबेस दिख जाएगा उसमें। कनेक्शन हमें क्या करना है? MySQL को कनेक्ट करना है। वो यूज कनेक्ट आफ्टर हमने जो वेरिएबल्स बनाए, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, फिर डेटाबेस का नाम, हम वो सारे लेंगे। नेक्स्ट इफ कंडीशन लगाएंगे ताकि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें डाई हम क्या, कनेक्शन कुछ भी फेल हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना है? तो कौन सी डेटाबेस हमें चाहिए? हम लेंगे MySQL कनेक्ट एरर, ये वाला फंक्शन हम ले लेते हैं। क्लोज कर देंगे। तो हमने इसमें क्या किया? PHP स्टार्ट किया, फिर होस्ट डेटाबेस सर्विस एड्रेस लोकल डी में लोकल होस्ट ही होता है, इसलिए हम वही डाला। यूजर रूट डेटाबेस यूजर नेम, फिर पासवर्ड डेटाबेस पासवर्ड, लोकल डी ब्लैंक हो सकता है इसीलिए हमने ब्लैंक डाला। डेटाबेस नेम स्टोरेज डेटाबेस लिखा। फिर कनेक्शन MySQL कनेक्ट, कनेक्शन क्रिएट करते हैं रिटर्न्स कनेक्शन ऑब्जेक्ट या फॉल्स में। फिर कनेक्शन इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर कनेक्शन फेल हुआ तो स्क्रिप्ट स्टॉप और एरर शो, यूजफुल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जिसे हमने कनेक्ट कर दिया डेटाबेस को, इसे हम सेव करेंगे और इसमें हम एक और फाइल अपलोड इंसर्ट करेंगे, उसका नाम हम लेने वाले index.php। ये क्या करता है? शो रिकॉर्ड्स प्लस मैसेजेस प्लस एडिट और डिलीट। फर्दर फर्स्ट मेनली वो यूज PHP ओपनिंग टैग, इसे हम इंक्लूड करेंगे। हमें कौन सा इंक्लूड करना है? हमें चाहिए डेटाबेस का PHP। अब हम चाहिए फिच ऑल रिकॉर्ड्स, फॉर दैट वी यूज रिजल्ट। इसमें हम लिखने वाले हैं MySQL क्वेरी, जहाँ हमें कनेक्ट करना है। फिर हम अपना एक
क्या लिखने वाले, क्वेरी लिखने वाले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नाम हम लेने वाले स्टूडेंट्स, जो कि हमारा टेबल ये मौजूद है पहले से ही स्टूडेंट्स। फिर हम इसे क्लोज कर देंगे और हम ओपन करने वाले शिफ्ट एक्सक्लेमेशन हमारा HTML टैग, जहाँ टाइटल हम देने वाले स्टूडेंट्स लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट हमने दे दिया। अब हम चले जाते हैं बॉडी के अंदर, इसमें हम टैग देंगे H2 वाला टैग, जो कि हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट लिस्ट। फिर हम क्या करना है, H2 टैग क्लोज कर देना। नाउ ओपन PHP इन दिस। PHP ओपन कर दिया। अब हम इसमें लिखना क्या है, अब हम इसमें लिखना है इफ इसेट। हम ये क्यों लिख रहे हैं यही आप सोच रहे हो। अब देखिए आपको समझ आ जाएगा, आप भी मेरे साथ कीजिए, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं करके। हमें इधर क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट करना था। नाउ इट्स कंप्लीटेड। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम डालने वाले क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज कर दिया, अब हमें पी स्टाइल लगाएंगे। देखिए HTML में ही हम स्टाइल डालने वाले हैं। हमें कौन सा स्टाइल चाहिए, हमें चाहिए कलर ग्रीन। जैसे हम इसे भी क्लोज कर देंगे। फिर हम ओपन करेंगे अगेन PHP टैग, जो कि इफ कंडीशन हम लेने वाले गेट, जहाँ मैसेज प्रिंट हो, जो कि अपडेटेड। आफ्टर हमें आउटपुट क्या चाहिए, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा आउटपुट चाहिए। हम लेंगे एल्स इफ। हमने इफ कंडीशन तो लगा लिया, लेकिन हमें कौन से गेट यूज़ करना है, जहाँ मैसेज, जो कि क्या होगा, डिलीटेड। अगर डिलीट हुआ तो क्या प्रिंट होगा, इको रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। इसे हम प्रिंट करने वाले हैं, जो कि सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। अब हम PHP टैग को भी क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें पैराग्राफ ओपन करना है। पैराग्राफ टैग भी क्लोज करना, ओपन नहीं करना, हमने ओपन किया था, जो कि अब हम क्लोज करेंगे। फिर से हम ओपन करेंगे PHP, जहाँ एंड इफ हम लिखने वाले हैं। ये एंड इफ लिखेंगे, क्लोज इट आल्सो, क्योंकि हमने इफ यूज़ किया इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करने वाले टेबल बॉर्डर, जो कि 1। हमें टेबल बॉर्डर चाहिए, जहाँ सेल्स पैडिंग जितना 8। फिर हम लेने वाले हैं इसके रोज एंड कॉलम्स, जिसकी ID। नाउ क्लोज इट आल्सो। फिर से सेम, हम लेने वाले हैं ID, नेम, फिर ईमेल, और जो कि हमारे टेबल में कॉलम्स है वो कॉलम सारे लेंगे, कोर्स, जो कि हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्लोज करना है, टैग को क्लोज करना है। जैसे हमने क्लोज कर दिया, अब हम PHP टैग फिर से ओपन करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जहाँ रिजल्ट लेंगे। इसमें देखिए मैंने ओपन किया एंड TD। इसका आप एक बार इसका आउटपुट देखना, आपको समझ आ जाएगा, इजी से इजी आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एरर फेचिंग डेटा, इज इक्वल्स टू MySQL एरर। अगर कोई एरर आए तो MySQL एरर हो, जो कि कनेक्ट करें हमारे डेटा को। फिर क्लोज इट विथ सेमीकोलन। तो देखिए अब हमने इसमें क्या किया, हमने TR टैग लिया, TD टैग के अंदर कॉलम स्पैन 6। अगर कोई एरर आए, एरर फिचिंग डेटा, फिर हमने क्लोज कर दिया, इज इक्वल्स टू MySQL एरर। MySQL फेच एसोसिएटिव हम लेने वाले, देखिए फेच एसोसिएटिव वाला फंक्शन,
जहाँ हमें क्या प्रिंट हो, हमें चाहिए रिजल्ट। अब हम चले जाते हैं बाहर। आप सोच रहे होंगे PHP HTML दोनों मिक्स करके हम एक फॉर्म PHP SQL दोनों मिक्स करके हम इसमें एक टेबल बनाने वाले हैं जो कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरीके से काम हो। हमने फिच एसोसिएट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम क्लोज करके हमें क्या करना है, TD टैग ओपन किया। जहाँ हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है, हमें डालना है रो में क्या करना है, हमें चाहिए ID। जहाँ हम क्लोज कर देंगे, फिर क्लोज TD आल्सो, TD टैग आल्सो। आफ्टर वी ओपन TD टैग, जहाँ हम यूज करेंगे HTML स्पेशल चार्ट्स जो कि रो प्रिंट हो, जहाँ हमें चाहिए नेम। Now close it and close it also, which one, TD tag। सेम इसी को आप कॉपी कर देंगे and same like फाइल, जो भी कॉलम्स है आपके उतने कॉलम्स हम ले लेंगे। नेम, फिर हमें चाहिए ईमेल, फिर हम लेने वाले कोर्स। तो सी हमने तीनों के लिए अलग अलग कॉलम्स ले लिया। TD टैग भी क्लोज कर दिया। फिर से ओपन करेंगे TD वाला टैग, जहाँ हमें शो करना है, हमें चाहिए रो जो कि एज वाला कॉलम है, एज। फिर क्लोज इट एंड क्लोज इट TD आल्सो। ओपन दिस टैग एंड ओपन वन लिंक, जहाँ हम एक बनाएंगे edit.php। ये हमारा एक फ़ाइल बनाने वाले हैं जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। और फाइल इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए रो के अंदर ID हम डालने वाले हैं, जो कि फिर हम क्लोज करेंगे। इसमें हम लिखने वाले हैं एक एडिट, फिर क्लोज इट आल्सो ए टैग। तो देखिए हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसमें क्या करना है, ऐड करना एक और रिफ लिंक, जो कि हम बनाएंगे delete.php वन फाइल, जो क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो देखिए TD क्लोज कर दिया, TR भी क्लोज कर दिया। अब हम इसमें क्या क्लोज करना है, अब हमें टेबल फॉर्म को क्लोज करना है और PHP, जिसे PHP एंड डिफाइन क्लोज कर दिया, PHP एंड भी क्लोज कर दिया और टेबल। तो हमने फर्स्ट टाइम में इसमें क्या किया, हमने इंक्लूड किया database.php, डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया। फिर MySQL क्वेरी जो कि कनेक्शन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स हमने लिखा। ये क्या कहते हैं, डेटाबेस से सब रोज ला रहा है। फिर हमने इफ क्लास यूज किया। इफ क्लास में हमने इस सेट लगाया, गेट मैसेज मींस URL से सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए हम मेनली यूज करेंगे। फिर मैं कुछ हेडिंग्स डाले, टेबल हेडिंग्स डिफाइन कर रहे हैं। इफ की मदद से हम इफ रिजल्ट लिया, इसमें देखिए इफ कंडीशन में रिजल्ट लिया, अगर क्वेरी फेल हो तो एरर दिखाना, इसके लिए हमने इफ कंडीशन लिया। फिर व्हाइल लूप की मदद से हमने क्या किया, हमने रो MySQL विद एसोसिएटिव लूप थ्रू ईच रो और रो एक एसोसिएटिव अरे जैसे कि नेम, ईमेल एक्सेट्रा, ये सब हमने लिया। फिर HTML स्पेशल चार्ट यूजर डेटा को सेफ HTML में कन्वर्ट करता है। प्रिवेंट्स एक्सेस और एंड लिंक हमने लिखा edit.php, एडिट पेज को ID बेच रहे हैं। फिर हमने डिलीट लिंक डाला, जैसे इसमें देखिए डिलीट edit.php, delete.php क्या किया, विद कंफर्म डायलॉग, एक्सीडेंटल डिलीट प्रिवेंट इसलिए ना हो, कंफर्म डायलॉग के लिए हमने ये सब लिखा edit.php और delete.php। ये सब हम इसे सेव करेंगे। सेव करके हम चले जाएंगे अगले, इसमें कुछ एरर दिखाई दे रहा, PHP हमने कहीं तो एरर डाला, देखिए गैप की इंडेंटेशन की वजह से कुछ एरर दिख रहा था। लेकिन अब हमें इसमें एक और फाइल करना है, हम उसका नाम है edit.php। बिना आपका टाइम वेस्ट करें हम चले जाते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में PDF दिया हुआ है, उसमें चले जाएंगे और इसमें देखिए edit.php में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया फाइल है। सेम उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ भी आ जाए इजी से, जल्द से जल्द। अब सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं सेम इसे सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने फर्स्ट इसमें क्या किया, हमने इसे इंक्लूड किया, फिर इस सेट की मदद से फिर डाइग्यूज किया। मीन्स क्या कहता है, अगर ID नहीं हो तो स्टॉप हो जाएगी। फिर हमने ID इन्वेंटर में लिखा, मीन्स इंश्योर न्यूमेरिक ID बेसिक सेफ्टी के लिए हम मेनली यूज करते हैं। फिर हमने प्रिपेयर सेलेक्ट यूज इट MySQL है प्रिपेयर यूज किया ताकि प्लेस होल्डर एंड बाइंड पैरा इंश्योर सेफ इनपुट के लिए हमने यूज कर रहे हैं। बाद में हमने बाइंड क्लोज कर दिया, एक्सिक्यूट किया, MySQL HTML bind result यूज किया। देन MySQL HTML fetch single row into variables। If fetch fails, close statement and die record not found।
आफ्टर वी यूज फॉर्म एक्शंस लाइक सी हियर इन HTML, हमने फॉर्म एक्शन यूज किया HTML के अंदर। ये अपडेट डॉट PHP मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट अपडेट लॉजिक विया पोस्ट मेथड, जो कि पोस्ट और गेट टू मेथड्स होते हैं, हमने इसमें पोस्ट मेथड यूज किया। हिडन इनपुट कैरीज ID बैक टू अपडेट स्क्रिप्ट। आफ्टर वी यूज वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क HTML स्पेशल चार्ज preframe save for HTML. Now save it also and we create another file update.php. update.php के लिए हम एक और फाइल बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट इंक्लूड किया, फिर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, ये ओनली पोस्ट को ही एक्सेप्ट करेगा, गेट मेथड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने ID न्यूमेरिक, फिर नेम, ईमेल, कोर्स कोड, जो भी स्पेस होगा वो ट्रिम कर दिया। फिर इफ कंडीशन लगाया, इफ एम्प्टी नेम और एम्प्टी ईमेल, नेम एंड ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी नहीं हो सकते। फिर इफ फिल्टर ईमेल, अगर ईमेल कुछ प्रॉब्लम हो तो इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट ऐसा आउटपुट दिखे। ऐसे हमने कुछ कंडीशंस लगाया। फिर हमने क्या किया, हमने किया MySQLite प्रिपेयर अपडेट SQL विथ प्लेस होल्डर्स। आफ्टर वी एक्सिक्यूट HTML बाइंड पैरम, ये बाइंड थ्री स्ट्रिंग्स को बाइंड करता है। उसके बाद 2 इंटीजर्स। आफ्टर वी एक्सिक्यूट इट, सी इफ कंडीशन एक्सिक्यूट आफ्टर क्लोज देन हेडर लोकेशन इज इक्वल्स टू index.php में से अपडेटेड लिखे। एल्स कंडीशन में अगर कोई एरर आए तो एरर दिखे। ऐसे हमने कुछ पैरामीटर्स कंप्लीट किए, इसमें एरर दिखाया क्योंकि हमने फ्लावर ब्रैकेट एक और नहीं डाला। हम ये सेव करेंगे तो एरर चला गया। सेम ऐसे हम HTML को भी PHP को भी क्लोज करेंगे। तो ऐसे हम update.php को एंटर कर दिया, index.php भी कंप्लीट कर दिया, edit.php जो कि हमने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन भी किया गया था। ऐसे हम सारे वैल्यूज को अपडेट करेंगे। इसमें हमें एक और फाइल बनानी है, वो है डिलीट। अगर कुछ भी डिलीट हुआ तो delete.php की मदद से हमें दिखे। ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दिया, ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उधर से लेकर आराम से यूज़ कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करें आप इजी से इजी समझ भी जाओगे कि हमने ये सब क्या यूज़ किया करके। इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड करना है, database.php को इंक्लूड करना है। इसमें हमने इंक्लूड क्या लिखा, इंक्लूड का स्पेलिंग। तो फिर हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें इफ कंडीशन यूज़ करनी है। देखिए इफ कंडीशन सेम अगर मिसिंग हुआ तो ID मिसिंग लिख करके दिखाएगा। फिर अगर ID इंटरवल हमने यूज़ किया, फिर प्रिपेयर, ये फर्स्ट चेक करता है ID प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, नहीं तो मिसिंग करके दिखाएगा। फिर इंटरवल, ये हमने यूज़ किया, ये हमारे सेफ्टी के लिए हमने ये यूज़ किया है। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ किया, जाकर प्रिपेयर स्टेटमेंट होगा सेलेक्ट ID फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू, जो कि हम ID एंटर करेंगे वो ID इसमें दिखाई देगा, लिमिट 1 ही होगा। फिर MySQLite स्टोर रिजल्ट हमने क्या, प्लेस MySQLite num rows टू चेक रो काउंट। आफ्टर वी क्रिएट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू लिमिट 1, ये एक्सिक्यूट करता है सेव डिलीशन लिमिट 1 एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। ऑन सक्सेस रिडायरेक्ट टू index.php मैसेज डिलीटेड। इसे हमें फाइनली आउटपुट में दिखाई देगा। इसमें देखिए तो हमने इसमें क्या क्या फर्स्ट इंक्लूड किया डेटाबेस को, फिर इफ कंडीशन की मदद से अगर ID मिली तो मिल गई, इसे हमें और दिखाई देगा, रिजल्ट दिखाई देगा। अगर नहीं मिली तो ID मिसिंग करके दिखाई देगा। इंटरवल में ये क्या होता है, ये हमारे सेफ्टी के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। फिर हमें SQLite प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ किया, जहाँ हमें बाइंड पैरम, फिर एक्सिक्यूट करा, फिर रिजल्ट जो भी हो रिजल्ट दिखाई देगा। फिर हमने इफ कंडीशन लिखा, अगर नंबर ऑफ रोज कम हो तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके हमारे आउटपुट में दिखे। फिर हमने HTML को क्लोज कर दिया। हमने एक और ओपन किया प्रिपेयर, यहाँ हमने क्या कौन सा स्टेटमेंट डाला, हमने स्टेटमेंट डाला डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू, जिसकी लिमिट 1 ही हो। फिर हमने I की जगह हमने इस I का वेरिएबल बनाया, फिर $ID किया, फिर हमने एक्सिक्यूट किया, आफ्टर इट क्लोज इट। फिर हमें कहाँ से लेना, index.php से हमने डिलीट कर दिया। फिर एग्जिट एल्स कंडीशन की मदद से एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड्स MySQLite HTML एरर करके हमने आउटपुट लिखा, जहाँ हमने डिटेलिंग एक्सप्लेन आउटपुट लिखा। अब हम जैसे सेव करेंगे, हमने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए, हमने delete.php बना लिया, database.php बना लिया, एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन बना दिया, इंडेक्स करना है तो इंडेक्स का भी ऑप्शन बना लिया, अपडेट करना है तो अपडेट का भी ऑप्शन हम सब बना दिया। अब हम इसे एक्सिक्यूट कैसे करें, एक्सिक्यूट करने के लिए हम क्या ओपन करेंगे, फर्स्ट फाइनली ओपन वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं। हमें क्या एंटर करना है, हमें एंटर करना है लोकल होस्ट हमारा CMN एंटर, फोल्डर का नाम जो कि आपने डाला है सेम वही फोल्डर का नाम हमें चाहिए, लोकल ओपन करने वाले डे 34 का फोल्डर, फॉन्ट नेम अरे की नेम लाइन 36, index.php में कुछ फॉर्म दिखाई दे रहा है,
index.php लाइन 34 या इसमें कुछ काम दिखाई दे रहा है। See, now go on this. Refresh. Undefined array key name. तो देखिए हमारा नेम, ईमेल, कोर्स एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन, डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन ऐसे आ चुका। अगर आपको एडिट करना है तो देखिए जैसे आप एडिट बटन का एंटर करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। अगर नेम आप चाहो तो नेम कौन से भी डाल सकते हो, जैसे प्रिया, या फिर कुछ भी ईमेल एग्जाम्पल आप ईमेल कुछ भी डाल सकते हो, कोर्स कुछ भी, फिर अपडेट स्टूडेंट करके एंटर कर सकते हो, फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो इसे हम एडिट बटन दबा सकते हैं। सेम लाइक डिलीट के लिए भी बटन दिया हुआ है। Are you sure you want to delete this record? No, cancel. तो दोस्तों आज हमने सीखा डिलीट कैसे करें पीएचपी के अंदर, और एडिट कैसे करें उसके बाद में डिटेल समझा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी किया, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरीके से इजी से एक्सप्लेन किया। इंडेक्स में कैसे यूज़ करें, इंडेक्स में सारे जो भी हमने एसक्यूएल के टैग्स हैं वो सब कुछ दिखे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये सब दिखे, इसके लिए इंडेक्स अपडेट करने के लिए अपडेट। तो ये सब हमने डिटेल समझा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए आपको कैसे आउटपुट आएगा, कमेंट में जरूर बताएगा।